हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी बीसीए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ई कॉमर्स होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपने अटेम्प्ट करना है पेपर, तो आपने लिखना है ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, राइट। फिर उसके बाद आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर व्हाट इज ई कॉमर्स टाइप्स एंड एग्जांपल्स। आपको ई कॉमर्स आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, उसके टाइप्स आने चाहिए और उसके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। तो ई कॉमर्स क्या होता है हमारे पास? ई कॉमर्स एक मेथड होता है जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। कैसे बेचते हैं और खरीदते हैं? ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को बेच सकते हो और ख़रीद सकते हो। अब सबसे पहले जो ई कॉमर्स था उसको किसने कॉइन किया था, किसने उसके बारे में डिस्कवरी की थी ई कॉमर्स के बारे में? तो माइकल एल्ड्रिच हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने कि इसका आइडिया कॉइन किया था, मतलब उसका आइडिया निकाला था ई कॉमर्स का, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। अब अपन एग्जाम्पल देने ई कॉमर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, आप शॉपिंग करते हो आजकल ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए आप बहुत सारी वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं। जो भी आपने कुछ चीज़ खरीदनी हो तो आप क्या करते हो, ऑनलाइन सर्च करते हो और उसके बाद उसका ऑर्डर कर देते हो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो आप बोल सकते हो ई कॉमर्स के एग्जांपल्स दे सकते हो। कुछ वेबसाइट्स हैं हमारी फेमस, जो भी आपने नाम सुने ही होंगे। अमेजोन हो गया, ईबे हो गया, इट्सी हो गया और शॉपिफाई हो गया, मीशो हो गया, मंत्रा हो गया, स्नैपडील हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ये सारी की सारी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, बट जो रेपुटेड ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए। और ई कॉमर्स वेबसाइट ऐसी कौन सी वेबसाइट्स होती है जो कि हमें प्रोडक्ट और हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो आप एग्जांपल दे सकते हो इन चीज़ों का। और कमर्शियल वेबसाइट आपसे जब भी पूछी जाए तो मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिए ई कॉमर्स वेबसाइट्स के। तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब कौन कौन से हमारे पास टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स होते हैं? तो हमारे पास टोटल 6 टाइप्स के ई कॉमर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस। अब B2B लिख सकते हो, अब बिजनेस टू बिजनेस को B लिखना है और 2 लिखना है, जो नंबर की होती है आपकी 2 वाली, तो 2 प्रेस कर देना है और B लिख देना है, ठीक है। तो B2B हमारे पास बिजनेस टू बिजनेस बोला जाता है। बिजनेस टू बिजनेस कंपनीज क्या करती है, वो सीधा ही क्या कर देती है, सेल कर देती है प्रोडक्ट यूज़र को, ठीक है। और इसमें जो बिजनेसेस होते हैं वो रीसेल भी कर सकते हैं प्रोडक्ट को अदर कंपनीज को या कंज्यूमर को, ठीक है। आप इसका एग्जांपल बता सकते हो, जैसे कि हमारे पास ट्रेलो है। ट्रेलो क्या है? एक बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट्स को क्या करती है, सेल करती है। किसको? यूजर्स को, कंज्यूमर्स को या अदर कंपनीज को, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर को कैसे लिख सकते हो? B2C लिख सकते हो। अब इसमें क्या करते हैं, इस जो भी हमारे पास ई कॉमर्स की ये टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट करना, सेल, जो आपका प्रोडक्ट है उसको क्या करना होता है, सेल करना होता है। डायरेक्टली हम कंज्यूमर को सेल कर देते हैं प्रोडक्ट को, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। नाम से क्लियर हो रहा है, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को डायरेक्टली सेल प्रोडक्ट कर देना, दैट इज कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं, वॉलमार्ट हो गया, बेस्ट बाय हो गया, अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गए, सारे के सारे किसके एग्जाम्पल है, बिजनेस टू कंज्यूमर के, ठीक है। थर्ड है हमारे पास बिजनेस टू गवर्नमेंट। अब नाम से ही क्लियर हो रहा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट एक ई कॉमर्स मॉडल है जिसमें कि प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, किसको? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसमें कौन कौन से हो सकते हैं, स्टेट हो सकती है, कंट्री हो सकती है, लोकल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। तो ये हमारे पास, अब एग्जाम्पल पूछे आपसे, एग्जाम्पल बताओ तो आपने बता देना है। ओपन गवर्नमेंट सेल सॉफ्टवेयर है, वो लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है। तो आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि ओपन गवर्नमेंट सेल सॉफ्टवेयर टू लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज।
और फोर्थ है हमारे पास कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अब कंज्यूमर टू कंज्यूमर क्या करता है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर हमारे पास जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंज्यूमर होते हैं हमारे पास, ठीक है। एक होता है हमारे पास प्रोवाइडर जो कि क्या करता है? मैनेज करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो इसमें हम इन्वॉल्व करते हैं दो या दो से ज़्यादा कंज्यूमर्स को, और जो भी मैनेजिंग प्रोसेसेस होती है, सारे मैनेजेस ऑपरेशंस होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो या फिर सेल्स और गुड सर्विसेज से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे कंज्यूमर टू कंज्यूमर के अंडर आते हैं। अब आप एग्जाम्पल बता सकते हो इसमें, जैसे कि कोई पर्सन है वो अपनी कार को क्या करता है? बेचता है दूसरे पर्सन को, तो वो क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? कंज्यूमर टू कंज्यूमर का। ऐसे ही प्यारे बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास कंज्यूमर टू बिजनेस। अब कंज्यूमर टू बिजनेस क्या होता है? इसमें ये कंज्यूमर टू बिजनेस है, किसको इन्वॉल्व करेगा? ऑब्वियस सी बात है कंज्यूमर को इन्वॉल्व करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा कंपनी को, ठीक है। एग्जाम्पल आप इसमें बता सकते हो कि हमारे पास जैसे न्यूज़पेपर होता है, ठीक है, उसको पब्लिश करते हैं एज अ इमेज, तो वो किसका? उसमें एंड यूज़र की जो भी मैनुअल होता है उसका एग्रीमेंट बना होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो आपको परचेज करने के बाद मान लो आप रेफ्रिजरेटर परचेज करते हो तो आपके पास उसका लाइसेंस एग्रीमेंट की जो मैनुअल कॉपी है वो आपको मिलती है। तो ऐसे ही वो होता है हमारे पास, उसका एग्जाम्पल दे सकते हो आप कंज्यूमर टू बिजनेस में। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। अब कंज्यूमर टू गवर्नमेंट को C2G से लिख सकते हैं आप, और इसमें आप बता सकते हो कि जितनी भी ये एक तरह की कंपनी होती है, जितनी भी हमारे पास ट्रांजेक्शन्स होती है सारी की सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करती है हमें? कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। जैसे मान लो आपके पास एक बिजनेस है, उसका डायरेक्ट एक्सेस किसके पास होता है? जितनी भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एनर्जी सर्विसेज होती है उनके पास। आप इसका एग्जांपल सिंपल वर्ड्स में दे सकते हो, जो हमारे पास डोमिनियन एनर्जी है वो हमारी किसके अंडर है? उसको किसका डोमिनियन एनर्जी का एक्सेस किसके पास है? गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एनर्जी सर्विसेज के पास है ना, मतलब गवर्नमेंट के पास है वो। तो आप बोल सकते हो जिसमें गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो समझ आ गया आपको? नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स की एडवांटेज क्या होती है आपको पता होना चाहिए। जब हम वेबसाइट से प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं या हम परचेज करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को, तो उसमें क्या होता है? फास्टर बाइंग प्रोसेस होती है, राइट। अब हम उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें कॉस्ट रिडक्शन भी होती है, हमारे पास अलग अलग तरह की ऑप्शंस मिल जाती है, कुछ सस्ती होती है, कुछ कॉस्टली होती है। हम अपने बजट के अकॉर्डिंग अपने लिए परचेजिंग कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, जैसे आपके पास अलग अलग तरह के मान लो क्लॉथ्स ही हैं, अलग अलग ब्रांड के हैं, तो उनकी अपनी अपनी तरीके से एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की होती है, ठीक है। और ये मेनली होता है ई कॉमर्स वेबसाइट ही फ्लेक्सिबिलिटी देती है कस्टमर्स को कि आप जब मर्जी सुबह या शाम जब मर्जी आप प्रोडक्ट क्या कर सकते हो? बाय कर सकते हो। इसमें कोई रीच नहीं होती लिमिटेशन कि आप जितनी मर्जी शॉपिंग कर लो, ठीक है। और प्रोडक्ट और प्राइस का बहुत कंपैरिजन होता है। शॉप के ऊपर जाओगे आप तो शॉप पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है उनको विजिट करके आप कंपैरिजन करके जो सस्ता होगा वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सेवरल पेमेंट मोड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो पेमेंट, डेबिट से भी कर सकते हो, और साथ में कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। अपना सामान चेक करने के बाद आप डिलीवरी कर सकते हो कैश की, ठीक है। इसी तरह से आप और जितनी भी हमारे पास इस जो हम परचेजिंग करते हैं उसको जो इजी एक्सपोर्ट हो जाता है उन चीज़ों का, ठीक है। तो ये सारी एडवांटेज बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, कंपटीशन ज़्यादा रहता है, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, आईटी इश्यूज़ रहते हैं, जैसे एरर के इश्यूज़ रह गए हमारे पास, ठीक है, सारी दिक्कत आती है, आउट ऑफ रीच, सारे के सारे ये इश्यूज़ ही हैं आईटी इश्यूज़। आगे हमारे पास लिमिटेड कनेक्शंस होता है कस्टमर्स के साथ, लैक ऑफ प्राइवेसी होती है। ऑब्वियस सी बात है, लैक ऑफ प्राइवेसी होगी, फियर होगा कि हमारा सामान कब पहुँचेगा, कैसा होगा, गंदा होगा, अच्छा होगा, कैसा निकलेगा। तो ये चीज़ें सारी की सारी हमारी डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स में आती है। टैक्स
रिलेटेड इशू रहता है, तो ये सारी के सारे आपने लर्न कर लेने हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। अब ई कॉमर्स और ई बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बीसीए स्टूडेंट्स के लिए, तो आप देख सकते हो मेरी वीडियो। और ई कॉमर्स, अब ई कॉमर्स क्या होता है आपको ऑलरेडी बता दिया, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा मेथड जिसमें कि आप प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, किसके थ्रू, ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। और इंटरनेट मेनली यूज़ किया जाता है ई कॉमर्स में, जैसे कि एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल है ई कॉमर्स के, ठीक है। जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं जो इंटरनेट के ऊपर बेस्ड है वो सारी के सारी ई कॉमर्स के एग्जांपल्स है। अब ई बिजनेस है, अब आपको पता है ये ई बिजनेस क्या होता है। ई बिजनेस भी हमारा जितनी भी इंटरनल वर्किंग होती है हमारी, ठीक है, उसको बोलते हैं ई बिजनेस। ये आपने याद रखना, इंटरनल वर्किंग इन द सेंस जैसे कि आपके पास कस्टमर की एजुकेशन, सप्लाई एक्टिविटी, बाय और सेल प्रोडक्ट करने की, और जितनी भी आपके पास ट्रांजेक्शन्स होंगी सारी की सारी उनका रिकॉर्ड रखना, वो सारा का सारा किस में आता है, ई बिजनेस में आता है। अब आप ये भी बोल सकते हो जितनी भी इंटरनल बिजनेस एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेवलपर साइट्स, जो भी कुछ है, ऑक्शन साइट, सारी की सारी चीज़ें किस में आती है, ई बिजनेस में आती है, उसमें नहीं आती है हमारी ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स में सिर्फ हम प्रोडक्ट को बाय और सेल करते हैं ओवर द इंटरनेट। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस होता है। मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा डिफरेंस लिख दिया ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अब ई कॉमर्स ऑब्वियस ही बात है, आपको बताया मैंने कि प्रोडक्ट को बाय और सेल करने के लिए हम यूज़ करते हैं ई कॉमर्स का। ई बिजनेस क्या होता है हमारे पास, जिसमें हम हर एक तरह की बिजनेस एक्टिविटी, इंटरनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, करनी पड़ती है हमें उसके अंदर, ठीक है। ई बिजनेस क्या होता है, हमारा सबसेट होता है, हमारा ई कॉमर्स हमारा सबसेट होता है ई बिजनेस का, और ई बिजनेस हमारा सुपर सेट होता है ई कॉमर्स का, ठीक है। क्योंकि ई बिजनेस तो बड़ा होता है तो वो क्या हो गया, सुपर सेट हो गया। और हमारे पास ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स छोटा होता है तो वो क्या हो गया, सबसेट हो गया ई बिजनेस का। जितनी भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स की जाती है वो सारी की सारी ई कॉमर्स के अंदर की जाती है, और जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की जाती है वो ई बिजनेस में की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो आप यहाँ पे, और ई कॉमर्स में हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो लिमिटेड होती है, बट ई बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम प्रोडक्ट और जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बाय और सेल करते हैं किसकी फैसिलिटी से, इंटरनेट की फैसिलिटी से। और इसमें जितने भी हमारे मटेरियल, गुड्स, जिन चीज़ों को मेंटेन करके रखना इंटरनली, उनमें हम यूज़ करते हैं इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रानेट का यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें मैंडेटरी होता है, जो हमारा ई कॉमर्स होता है उसमें मैंडेटरी इंटरनेट होता है, और ई बिजनेस में हमारा मैंडेटरी इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गया, एक्स्ट्रानेट हो गया, सारों का यूज़ होता है, राइट। और ई कॉमर्स हमारी बिजनेस टू कस्टमर के ऊपर डिपेंड करती है, और ये हमारी ई बिजनेस होती है वो हमारी बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी नॉर्मल है, ईजी है। बिजनेस टू बिजनेस हमारी ई बिजनेस डिपेंड करती है, और ई कॉमर्स के ऊपर हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर डिपेंड करती है। और नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम के साथ अक्कर होती है। ऑब्वियस सी बात है, जब ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम था, पुराना पेमेंट सिस्टम था, उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी, हाई फीस लगती थी, स्लो प्रोसेसिंग टाइम था, लिमिटेड रीच थी, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी का इशू रहता था, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स थी किसके साथ, ट्रेडिशनल पेमेंट सिस्टम के साथ। फिर ये सारी की सारी इनका क्या हो गया, सारा का सारा जो ये ड्रॉबैक्स थे सारे के सारे किस में बदल गए, एडवांटेजेस में। मतलब अब स्लो प्रोसेसिंग टाइम नहीं रह रहा है, अब फास्ट प्रोसेसिंग टाइम हुआ, हाई फीस नहीं, अब लेस फीस लगती है, लिमिटेड रीच, अब तो अनलिमिटेड रीच हो चुकी है। जितने भी यूज़र है वो सारे के सारे ऑनलाइन जाना प्रेफर करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं। तो अभी ई कॉमर्स का बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है सारी जितनी भी सोसाइटी है उन सब के ऊपर, जितने भी लोग हैं उनके ऊपर। तो इन द सेंस जब कोई चीज़ होती है तो उसकी एडवांटेज भी होती है और डिसएडवांटेज भी होती है। धीरे धीरे डिसएडवांटेज को रिकवर किया जाता है एडवांटेज के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास अब कौन कौन सी चैलेंजेस फेस की गई थी ई कॉमर्स में। स्टार्टिंग में जब ई कॉमर्स आया था तो कौन कौन सी जो दिक्कत थी वो फेस की गई थी। तो आप बोल सकते हो उसमें लैक ऑफ ट्रस्ट, विश्वास नहीं था, उसकी एब्सेंस थी, ट्रस्ट नहीं हो पाता था। जो भी कस्टमर्स हैं उनको पेशेंस की ज़रूरत पड़ती थी, पेशेंस चाहिए होता था। तो वो हमारा सामान कब आएगा, उनको पेशेंस नहीं होता है।
तो वो वाले इशू पहले राइज हुए थे ई कॉमर्स में। फिर टेक्निकल इश्यूज हो गए हमारे, मैसिव कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, आपको पता ही। अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स कितनी ज़्यादा हो गई तो कंपटीशन ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा ही है। और हाँ, आपको ये भी पता है ई कॉमर्स वेबसाइट्स होता है इनमें हमारे पास 24 आवर सर्विसेज रहती है, ठीक है। इंटेंजिबिलिटी अब आप बोल सकते हो इतना टेंजिबल नहीं था उस टाइम इंटेंजिबिलिटी की दिक्कत आ रही थी इन सब में। तो आप ये सारे के सारे बोल सकते हो कौन कौन सी चैलेंजेस फेस की थी ई कॉमर्स में। अगर आपको मेरी वीडियो प्यारे बच्चों अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।